अंतिम सच। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी रवि के साथ हो रहा था वह किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। उसने सोचा था कि शायद यह सब एक भ्रम था, लेकिन अब उसे यकीन हो चला था कि वह किसी अनदेखी ताकत के चंगुल में फंस चुका है। उस रात रवि ने फैसला किया कि वह उस महिला की सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। उसने अपने दोस्त अरुण, जो एक पत्रकार था, से मदद मांगी। अरुण ने पुराने अखबारों और रिकॉर्ड्स की छानबीन शुरू की। कुछ ही घंटों में वह एक ऐसी खबर तक पहुंच गया जिसने रवि के रोंगटे खड़े कर दिए। रवि की धड़कनें तेज हो गईं। खबर के अनुसार 10 साल पहले एक महिला ने आधी रात को एक टैक्सी ली थी, लेकिन वह कभी अपने घर नहीं पहुंची। अगली सुबह उसकी लाश कब्रिस्तान के पास मिली थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस टैक्सी का जिक्र खबर में था उसका नंबर वही था जो रवि की टैक्सी का था। रवि को अब समझ में आ गया था कि वह किसी आम इंसान को नहीं बल्कि एक आत्मा को सवारी दे रहा था। लेकिन सवाल यह था कि वह आत्मा बार बार क्यों लौट रही थी। उसे जवाब चाहिए था और इसके लिए उसे उस कब्रिस्तान जाना ही होगा। रवि ने ठान लिया कि अब वह इस राज से पर्दा उठाकर ही दम लेगा। उसने अरुण को साथ लिया और रात के अंधेरे में उसी रास्ते पर निकल पड़ा जहां से उसने उस रहस्यमयी महिला को अपनी टैक्सी में बिठाया था। सड़क पर अजीब सा सन्नाटा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचे, रवि की टैक्सी की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने माहौल को और भी डरावना बना दिया हो। रवि, तुझे यकीन है कि हमें यहां आना चाहिए? अरुण ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, मुझे इस पहेली का जवाब चाहिए, रवि ने दृढ़ता से कहा और धीरे धीरे गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। जंग लगे गेट को धकेलते ही एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ पड़ी। हवा में फुसफुसाहट जैसी आवाजें गूंजने लगी। रवि और अरुण ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। घने पेड़ों के बीच पुराने टूटे फूटे कब्र दिखाई दे रहे थे और तभी रवि का दिल तेजी से धड़क उठा। उसकी टैक्सी की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ था। वह धुंधला सा प्रतिबिंब वही महिला थी जिसे उसने पिछली बार वहां उतारा था। रवि ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी उसकी ओर डाली। महिला का चेहरा सफेद और भावशून्य था, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द था, एक सवाल, एक अधूरी दास्तान। तुम आखिर कौन हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला ने धीरे से सिर उठाया और धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए। अरुण ने घबराकर रवि की ओर देखा, लेकिन रवि अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने कपकपाती आवाज में पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? महिला की आंखों से आंसू छलक पड़े। अचानक उसकी तस्वीर धुंधली होने लगी। हवा में फुसफुसाहट और तेज हो गई और फिर उसकी आवाज गूंज उठी, जिसने मुझे धोखा दिया उसे ढूंढो, वह यही है। अब यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, यह एक हत्या का राज था जो 10 साल बाद भी अपनी गवाही दे रहा था। कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। हवा में गहरी खामोशी थी। अरुण और रवि दोनों ही घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने तय किया था कि वे इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेंगे। रवि ने ध्यान से देखा। कब्रिस्तान में एक ताजा खुदी हुई कब्र थी जिसका नाम और तारीख मिटा दिया गया था। कुछ नहीं था, सिर्फ एक गहरी दरार और मिट्टी के ढेर। रवि को समझ में आ गया कि यह कब्र उसी महिला की थी। इस कब्र के नीचे कुछ छुपा है, रवि ने जोर से कहा। दोनों ने मिलकर मिट्टी हटाना शुरू किया। जब वे थोड़ा और गहरे गए तो उन्हें अंदर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। एक पुरानी लोहे की चाबी और एक खोखला बॉक्स। बॉक्स खोलते ही सामने आया एक फाइल जिसमें उस महिला के साथ कुछ और लोग थे। और तब एक चौंकाने वाला सच सामने आया। महिला ने आत्महत्या नहीं की थी, वह एक हत्या का शिकार हुई थी और उसके साथ उसकी मां और भाई भी मारे गए थे। फाइल में यह भी लिखा था कि महिला की हत्या के पीछे एक बड़े खून खराबे का राज था, जिसे दबाने के लिए सबूत नष्ट कर दिए गए थे। उस खून खराबे के तार उस वक्त के एक बड़े राजनेता से जुड़ते थे,
हमें यह सच सामने लाना होगा। रवि ने कहा। अब उसका मन पूरी तरह से मजबूत हो चुका था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस राज को उजागर करने का फैसला किया, हवा में एक घना साया घूमा और महिला की आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, अब तुम जानते हो, लेकिन क्या तुम जिंदा रह पाओगे? रवि और अरुण के सामने अब वो खौफनाक राज था, जिसे छुपाने के लिए उस महिला की आत्मा कई सालों से मरे लोगों के बीच भटक रही थी। अब रवि के पास कुछ ऐसा सच था जिसे उजागर करना उनका कर्तव्य था। लेकिन सवाल यह था कि क्या वे इस सच का सामना कर पाएंगे? कब्रिस्तान में छपी उस फाइल को लेकर रवि और अरुण एक छोटे से होटल में रुके, जहां दोनों ने हर एक डिटेल को ठीक से समझने की कोशिश की। फाइल के अंदर उस महिला के परिवार के बारे में और भी कई चौंकाने वाली जानकारी थी। महिला का नाम अनुपमा था और वह एक प्रसिद्ध राजनेता के खिलाफ गवाही देने वाली थी, जिसने कई भ्रष्टाचार के मामलों को दबाया था। अनुपमा ने अपनी जान की कीमत पर सच बोलने का फैसला किया था। यह सब सच था अरुण। अनुपमा ने उन लोगों के खिलाफ बोलने की पूरी कोशिश की थी और यही उसकी हत्या का कारण बना। रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अरुण ने कागज पर फिर से लिखते हुए कहा, अगर यह सब सच है तो हमें यह राज सबके सामने लाना होगा। हमें उन लोगों का नाम सार्वजनिक करना होगा जिन्होंने यह सब किया। लेकिन जैसे ही वे यह तय करने लगे कि उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए, अचानक कमरे में लाइट झपकने लगी और फिर एक डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम इस राज को उजागर नहीं कर पाओगे क्योंकि वे तुम्हें रोकने आ रहे हैं। रवि और अरुण कांपते हुए खड़े हुए। उनकी आंखों में डर था और उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था, कौन रोकने आ रहा है? वे कमरे से बाहर दौड़े और जैसे ही उन्होंने होटल के गेट के पास पहुंचे, उन्हें एक काले रंग की गाड़ी दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर से दो लोग बाहर आ रहे थे और उनका चेहरा अजीब और रहस्यमय था। तुम दोनों अब आगे नहीं बढ़ सकते, गाड़ी से बाहर निकलकर एक आदमी बोला। रवि और अरुण दोनों की हालत खराब हो गई, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वे जानते थे कि यदि वे डर के साथ पीछे हटे तो कभी उस राज को सामने नहीं ला पाएंगे। उन्होंने साहस जुटाया और उन लोगों से भिड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन रहस्यमय व्यक्तियों ने अपनी पहचान उजागर की। वे वही लोग थे जिनके खिलाफ अनुपमा गवाही देने वाली थी। तुम जानते हो अब क्या होगा? वह आदमी हंसते हुए बोला। रवि और अरुण के हाथों में सच की वह फाइल थी जिसे छुपाने के लिए कितनी ही हत्याएं हो चुकी थी। सामने खड़ा वह ताकतवर राजनेता अब बौखला चुका था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे किसी ने उसके रगों से सारा खून निचोड़ लिया। यह झूठ है, उसने चीख कर कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रवि ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अगर यह झूठ होता तो तुम इतने डरे हुए क्यों होते? अरुण ने बिना समय गंवाए अपने मोबाइल से फाइल की तस्वीरें मीडिया और पुलिस को भेज दी। कुछ ही मिनटों में पूरे शहर में हलचल मच गई। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। अनुपमा की हत्या का रहस्य उजागर, भ्रष्ट नेता का काला सच आया सामने। यह खबर सुनते ही पुलिस वहां पहुंच गई। कुछ ही पलों में सायरन की आवाज गूंजने लगी और देखते ही देखते वह राजनेता पुलिस के घेरे में आ गया। तुम दोनों नहीं जानते कि तुमने क्या किया है, वह गुस्से में चीखा। हमने सिर्फ वही किया जो सही था, रवि ने आत्मविश्वास से कहा। अब न कोई और मुसाफिर गायब होगा, न कोई और बेगुनाह मारा जाएगा। पुलिस ने राजनेता को हथकड़ी पहनाई और उसे गाड़ी में डाल दिया गया। लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए थे और चारों तरफ उसकी गिरफ्तारी की खबर फैल चुकी थी। अंधेरे से उजाले की ओर जब सब शांत हुआ तो रवि ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। टैक्सी के शीशे में उसने एक धुंधला सा अक्स देखा। अनुपमा मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे अब उसे न्याय मिल चुका हो। फिर देखते ही देखते वह छवि धीरे धीरे हवा में ढल गई। रवि ने लंबी सांस ली। अब यह कहानी खत्म हो चुकी है, उसने मन ही मन कहा। अरुण ने रवि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, यह एक नई
शुरुआत है, सच के, इंसाफ की। टैक्सी फिर उसी सड़क पर थी, लेकिन अब वह डरावनी नहीं लग रही थी। अब वह एक गवाह थी, एक ऐसे सच की जिसने न्याय की लड़ाई जीत ली थी। गायब हो चुका मुसाफिर। यह कहानी अब एक नए अध्याय के साथ समाप्त होती है। एक आत्मा को न्याय मिला और उस रहस्यमयी राज को सुलझाया।